Now we study a special state space form which is very useful in design of state feedback control. So a linear state space system is in controllable or reachable canonical form. Canonical form का actually मतलब ये उर्दू में आपको इसको कहें so it comes from Arabic जिसमें वो कानूनी फॉर्म इसको कहते हैं. So एक कानूनी फॉर्म का ये मतलब है कि this is some very let's say standard form. Canonical बड़ी कानूनी किस्म की फॉर्म है. कानूनी क्यों है? क्योंकि इसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा है. So it is very useful. So if we take a state space system and it can be written as this. So इसके अंदर अगर आप नोट कीजिए तो क्या है? So this state space system इसके अंदर जो A matrix है उसकी जो पहली रोज हैं अक्सर सिर्फ आखिरी रो को छोड़ दें तो उससे जो सारी पहली रोज हैं व्हाट इज दैट? Well, it is just a bunch of zeros in first column and then it is an identity matrix. ये अगर आप नोट कीजिए तो ये identity matrix है, right? और इस आइडेंटिटी मैट्रिक्स का साइज क्या है? ऑफ कोर्स n माइनस वन, बिकॉज n साइज है ना ए मैट्रिक्स का. सो दिस हैज अ साइज इन n माइनस वन. आइडेंटिटी का स्टार्ट में जीरोस लगे हुए हैं पहली कॉलम के अंदर और जो आखिरी रो है उसके अंदर हम इन पैरामीटर्स को कह देते हैं माइनस ए वन, माइनस ए टू, माइनस ए थ्री, माइनस ए वन. अच्छा, अब हमने इनको माइनस ए वन, ए टू, ए थ्री क्यों कहा है ये अभी आपको एक मिनट में समझ आ जाएगा. बट जस्ट फॉर नाउ थिंक कि यहाँ पे कुछ नंबर्स हैं आखिरी रो के अंदर, ठीक है? सो इस आखिरी रो के अंदर कुछ नंबर्स हैं और वो नंबर्स हमारे लिए बड़े इंपॉर्टेंट हैं. अच्छा, और एंड इफ़ यू कैन ऑल्सो राइट द यू के साथ जो बी मैट्रिक्स मल्टीप्लाई हो रहा है, इफ़ यू कैन ऑल्सो राइट इट एज अ बंच ऑफ जीरोस एंड देन देयर इज वन, जस्ट वन letter one, number one at the end of the row, at the end of the column. Then इसको हम अच्छा और साथ में इसकी जो आउटपुट इक्वेशन उसको हम यूँ लिखते हैं बी वन बी टू, या यू कैन जस्ट से इट्स अ बंच ऑफ कोफिशिएंट्स विच आर बीइंग मल्टीप्लाइड विद द स्टेट. इसमें हमने स्टेट को एक्स ने जी लिया हुआ है बिकॉज जस्ट टू से कि स्टेट को कुछ भी कहा जा सकता है. प्लस डी टाइम्स यू, डी की साइड जो मर्जी हो वो हमें फ़र्क नहीं पड़ता. सो वी ओनली केयर अबाउट जो भी ए का स्ट्रक्चर है उसको हम केयर कर रहे हैं, बी के स्ट्रक्चर को हमें फ़र्क पड़ रहा है. एंड ये सी, इसके अंदर बीज लिखे हुए हैं. अब ये बीज क्यों लिखे हुए हैं? वेल आई कम टू दैट इन अ मिनट. बट ये सी मैट्रिक्स है और डी के अंदर जो मर्जी हो. सो अगर ए, बी और सी मैट्रिक्स इस स्ट्रक्चर के ऊपर फिट होंगे तो ये इसको हम कहेंगे रीचेबल या controllable canonical form. So the good thing is that every street controllable system can be converted into this canonical form. So कोई भी system होगा, if it is reachable, if it is controllable, then it can be converted into a state controllable canonical form. Vice versa, if a system is given in state controllable form, then it means it is रीचेबल और कंट्रोलेबल. ये दोनों हमारे केस में सेम है. रीचेबल किसी को कहते हैं कि रीच कर सकता है आपका सिस्टम, और कंट्रोलेबल का भी ये मतलब है कि आप सिस्टम को कंट्रोल कर सकते हैं. सो अब यहाँ पे आपको उसका पता चलेगा हमने ऊपर एज और बीज क्यों कहे हुए थे. बिकॉज द सेम सिस्टम जो ऊपर लिखा हुआ है इट कैन बी कन्वर्टेड इनटू अ ट्रांसफर फंक्शन. एंड इसको आप कैसे लिखेंगे? वेल, आपको याद होगा ट्रांसफर फंक्शन की जो न्यूमरेटर की पॉलिनोमियल थी उसको हमने बी कहा हुआ था और उसको हम इस तरह से लेके चलते थे. जो डिनोमिनेटर था हम उसको इस तरह से लेके चलते थे कि जो पहला एस रेज टू पावर एन है उसके साथ कोई कोफिशिएंट नहीं होता था, उसके बाद कोफिशिएंट्स होते थे विद डिक्रीजिंग पावर ऑफ एस. तो ए वन से लेके ए एन तक जो हमारे कोफिशिएंट्स हैं, तो ये सारे कोफिशिएंट्स आपको मिलेंगे यहाँ पे पड़े हुए, ऑल्दो विद अ डिफरेंट साइन. ठीक है, ये जो रो है इसके अंदर आखिरी रो के अंदर. इसी तरह जो आपको ये बी के जो कोफिशिएंट्स हैं ये आपको पड़े हुए मिलेंगे यहाँ पे सी मैट्रिक्स के अंदर. ठीक है, सो नाउ यू नो कि हमने इन नंबर्स को जो इस रो में थे, इस कॉलम सॉरी इस रो में थे और इस सी मैट्रिक्स के अंदर थे, इन नंबर्स को हमने माइनस ए क्यों कहा था ऊपर वालों को और इनको बीस क्यों कहा था? वेल, बिकॉज दे कॉरेस्पॉन्ड डायरेक्टली विद दिस ट्रांसफर फंक्शन. ठीक है, तो अगर आपके पास एक ट्रांसफर फंक्शन हो आप इसको यूं लिख सकते हैं. अगर आपको यूं स्टेट स्पेस सिस्टम लिखा हो रीचेबल या स्टेट कंट्रोलेबल कैनोनिकल फॉर्म में तो आप इसको यूं लिख सकते हैं. सो दिस इज वेरी इजी. अच्छा, अब हम थोड़ी सी डिटेल्स हैं कि हर सिस्टम को किस तरह से कहते हैं. देर आर ऑलवेज सम स्टूडेंट्स हु आस्क मी कि सर ऐसे क्यों नहीं करेंगे, वैसे क्या तरीका है? तो उसके लिए थोड़ा सा लिखा हुआ है जिसके लिए आपको कोई बहुत ज़्यादा लीनियर अलजेब्रा नहीं चाहिए. यूजुअली मैं थोड़ा बहुत पढ़ा देता होता था बट इस दफ़ा मैं आपको ज़्यादा आई हैव रिटन हियर, दीज आर जस्ट सम डिटेल्स इफ़ यू आर इंटरेस्टेड. तो ये उसकी कुछ डिटेल्स हैं.
अच्छा, एक चीज़ ये है कि हम जब सिस्टम को ट्रांसफॉर्म करेंगे तो लोकेशन ऑफ आइगन वैल्यूज चेंज नहीं होगी। क्यों नहीं चेंज होगी? बिकॉज सिस्टम को ट्रांसफॉर्म किया आपने, सिस्टम वही है, उसकी मैथ्स आपने रिप्रेजेंटेशन चेंज किया है, मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन चेंज किया है, सो उसका टाइम रिस्पॉन्स तो नहीं चेंज होने वाला उसकी वजह से, विच ऑल्सो मीन्स दैट उसकी आइगन वैल्यूज चेंज नहीं होने वाली। तो इसलिए दोनों जो आपके ट्रांसफॉर्म सिस्टम है और जो ओरिजिनल सिस्टम है, दोनों के अंदर आपकी आइगन वैल्यूज और रिस्पॉन्सेज सेम रहेंगे। उसकी थोड़ी सी डिटेल है कि वो हम कंस्ट्रक्ट कैसे करते हैं, ठीक है। बट हियर आई हैव रिटन यू वोंट हैव टू फाइंड दीज कैनोनिकल फॉर्म्स। बट अगर आपको एक कैनोनिकल फॉर्म दी जाए तो आप उसको समझ तो लेंगे ना एक सिंपल सिस्टम की, और आप उसको यूटिलाइज कर सकना होना चाहिए। दैट इज़ व्हाट आई वांट कि आपको इतना ज़रूर पता होना चाहिए।